माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12 के बच्चों को वीडियो लेके आया हूं एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो हमारा डिस्कशन होगा फॉर्मेशन ऑफ एसिटल एंड केटल। इसका मतलब रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद अल्कोहल। एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन अल्कोहल से होता है तो एसिटल केटल बनता है। प्यारे बच्चों, अब अल्कोहल में OH है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है तो अल्कोक्साइड बन जाता है और हाइड्रोजन आयन प्लस प्रोटॉन बन जाता है। किस तरह से एल्डिहाइड और कीटोन से जुड़ जाता है कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन से। कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन जो कि पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस तरह से हेमी एसिटल केटल कैसे बनता है, यानी एक तरह से यह न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये भी है, एडिशन ऑफ अल्कोहल टू एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, फॉर्मेशन ऑफ एसिटल एंड कीटोन। यानी अल्कोहल का एडिशन हो जा रहा है, एल्डिहाइड और कीटोन में अल्कोहल पूरी तरह से ऐड हो जा रहा है और एसिटल बन रहा है, केटल बन रहा है, हेमी एसिटल बन रहा है। ये खूब एग्जामिनेशन में आता है प्यारे बच्चों, बोर्ड के एग्जामिनेशन। क्या है हेमी एसिटल, क्या है केटल, क्या है एसिटल, तो ये सब सारी बातें जानकारी करिए। अल्कोहल का केवल ऐड हो जाएगा, एक तरह से एडिशन रिएक्शन है। सारा रोल इसमें कार्बोनिल ग्रुप का है और अल्कोहल के हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटता है। ध्यान दीजिए। तो चलते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों देखिए, ये क्लास 12 लेक्चर नंबर 21 है, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर है, एडिशन ऑफ अल्कोहल्स टू एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। यानी अल्कोहल का एडिशन होगा एल्डिहाइड में और कीटोन में। फिर आगे लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ एसिटल एंड केटल। प्यारे बच्चों, जब एल्डिहाइड और कीटोन में अल्कोहल ऐड हो जाता है तो एसिटल और केटल बनता है। एल्डिहाइड से एसिटल बनेगा और इस तरह से कीटोन से केटल बनेगा। एल्डिहाइड से एसिटल बनता है और कीटोन से केटल, KETL, केटल कैसे होता है? ऐड। पहले ऐड का तरीका आप समझ जाओगे तो रिएक्शन अपने आप कर लोगे प्यारे बच्चों। अच्छा, अब हेमी एसिटल की बात है, ध्यान दीजिए। एल्डिहाइड, आप कापी कलम लेके प्यारे बच्चों बैठ जाइए, आराम से इत्मीनान से मन लगा करके नोट एक एक पॉइंट करते जाइए तो रिएक्शन काफ़ी अच्छा है और एग्जामिनेशन में कई बार आ चुका है। आप पहले नोट करिए। एल्डिहाइड्स रिएक्ट विद इक्विवेलेंट ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, यानी HCl गैस रहेगा, लिक्विड नहीं रहेगा। इक्विवेलेंट मोनोहाइड्रिक एल्कोहल से रिएक्ट करेंगे एल्डिहाइड गैस टू गिव फर्स्ट एल्कॉक्सी अल्कोहल देंगे प्यारे बच्चों, एल्कॉक्सी अल्कोहल देंगे। इंटरमीडिएट एल्कॉक्सी अल्कोहल देंगे इंटरमीडिएट। तो देखिए, कॉल्ड हेमी एसिटल, सबसे पहले इंटरमीडिएट देंगे। इंटरमीडिएट का नाम है हेमी एसिटल और यही हेमी एसिटल बाद में एसिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड दीज देन रिएक्ट विद वन मोर मॉलिक्यूल अल्कोहल टू गिव जेम और अली अल्काक्सी कंपाउंड नोन एज एसिटल। देखिए क्या होता है प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पर एक एल्डिहाइड है RCHO, एल्डिहाइड है। पहले आप समझिए, यहाँ पर एक एल्डिहाइड है RCH डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। अब आप पहले इसको समझिए। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो यहाँ पर का इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा तो ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज डेवलप हो जाएगा और कार्बन पर प्लस चार्ज, पार्शियल प्लस चार्ज और कार्बन पार्शियल माइनस चार्ज। अब यहाँ अल्कोहल में तो प्यारे बच्चों देखिए डिफरेंट टाइप का अल्किल ग्रुप है, R डैश है
ROH, ये अल्कोहल है। अब यहाँ प्यारे बच्चों ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो यहाँ पर पार्शियल माइनस चार्ज ऑक्सीजन पर चला गया और पार्शियल प्लस चार्ज हाइड्रोजन पर चला गया। रिएक्शन प्यारे बच्चों रिवर्सिबल है, ये हाइड्रोक्लोरिक गैस है ये। अब आप समझ लो कि ये RO यानी अल्काक्सी ग्रुप कार्बन से अटैच हो जाएगा। RO जो नहीं है, OR कार्बन से अटैच है, OR डैश, देखिए R डैश है ना, ये यहाँ पे अटैच हो गया कार्बन से। ये RH दिख रहा है यहाँ पर। अब देखिए ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के माइनस पार्ट से OR ये जो है ऑक्सीजन के माइनस पार्ट से तो ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन जुड़ जा रहा है। अब कार्बन के प्लस पार्ट से, कार्बन पॉजिटिव चार्ज है ना, कार्बन से ये OR अटैच हो गया। कार्बन पॉजिटिव है और OR क्या है, माइनस है, तो कार्बन पॉजिटिव से OR अटैच हो गया। अब ऑक्सीजन निगेटिव बचा, अब यहाँ हाइड्रोजन पॉजिटिव, तो यहाँ पर OH जुड़ गया। तो अभी अल्कोहल का एक मालिक्यूल जुड़ा है प्यारे बच्चों, एक मालिक्यूल, अल्कोहल का एक मालिक्यूल जब जुड़ेगा तो क्या बनता है, हेमी एसिटल। ठीक है, अब इसी हेमी एसिटल में एक मालिक्यूल और जोड़ दो प्यारे बच्चों, तब हेमी वर्ड हट जाएगा, एसिटल हो जाएगा, एसिटल बन जाएगा। ठीक है, तो फिर यही लिखे, यही हेमी एसिटल ले आते हैं, यही हेमी एसिटल है, RCHOR डैश यहाँ पर है, और यहाँ पे ऑक्सीजन से H जुड़ गया था, OH है, हेमी एसिटल है प्यारे बच्चों। ये क्या है, हेमी एसिटल है, हेमी एसिटल है। अब फिर यही अल्कोहल देखिए, सेम अल्कोहल मालिक्यूल है, देखिए R-OH है। अब क्या होगा, बस यही पर यहाँ पर देखें क्या होगा। अब ये जो OH नहीं है, यहाँ का जो ऑक्सीजन बांड है प्यारे बच्चों, यहाँ पर है ना, ये बांड टूट जाएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बांड यहाँ से टूट जाएगा। तो और अब ये क्या होगा कि OH और OH देखिए यहाँ से जो है OR पूरा रहेगा, OR माइनस है, सॉरी यहाँ से बांड नहीं टूटेगा, बांड प्यारे बच्चों यहाँ से बांड टूटेगा, ये टूटेगा बांड, ये बांड टूटेगा। ठीक है ना, ये पूरा OH टूट जाएगा। और यहाँ से देखिए, यहाँ पर आपका पार्शियल माइनस चार्ज आ गया, पार्शियल प्लस चार्ज हाइड्रोजन पर आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये बांड टूटेगा, ये बांड टूटेगा, ये बांड नहीं टूटेगा, ये वाला, ये बांड टूटेगा, पूरा OH अलग हो जाएगा, पूरा OH अलग होगा, ध्यान दीजिए। तो पूरा OH और H मिलकर वाटर निकल गया, ये पूरा OH और ये H मिल करके वाटर बन गया। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, RO यानी अल्काक्सी ग्रुप जुड़ रहा है। अब आप देख रहे हैं कि पहली बार में अल्काक्सी ग्रुप जुड़ा और हाइड्रोजन जुड़ गया, दूसरी बार में भी अल्काक्सी ग्रुप जुड़ा और हाइड्रोजन OH मिल करके वाटर बन गया। तो दो बार अल्काक्सी ग्रुप जुड़ रहा है तो एसिटल हो गया। जब किसी एल्डिहाइड में दो बार अल्काक्सी ग्रुप जुड़ जाए तो एसिटल बन जाता है ना। ये देखिए कितना अच्छा रिएक्शन है, पहली बार में कार्बन से OR जुड़ा और ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ गया, एक अल्काक्सी ग्रुप हुआ, अल्कील और ऑक्सीजन अल्काक्सी ग्रुप। दूसरी बार में अब तो हेमी एसिटल बना, अब यही हेमी एसिटल में फिर यही अल्कोहल जुड़ रहा है, तो इसका अल्काक्सी ग्रुप अलग हो जाएगा यहाँ से और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। अब ये H और ये पूरा OH मिल करके वाटर बन गया। अब यहाँ पर फिर नए से जो है OR डैश, यहाँ पे अल्काक्सी ग्रुप जुड़ गया, दो अल्काक्सी ग्रुप जुड़ गए, यहाँ पर एक था तो यहाँ पर एक और दो जुड़ गए, तो एसिटल बन गया विद एलिमिनेशन ऑफ वन मालिक्यूल ऑफ वाटर। यानी एसिटल बनता है तो वाटर का एक मालिक्यूल निकलता है। क्लियर बात। जब एसिटल बनता है तो क्या होता है, डाई अल्काक्सी कंपाउंड जो डाई अल्काक्सी जो है कंपाउंड बनता है प्यारे बच्चों, डाई, ये डाई है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ये डाई है, ये डाई है, डाई अल्काक्सी, डाई अल्काक्सी, डाई अल्काक्सी कंपाउंड नोन एज एसिटल। डाई अल्काक्सी है OR, डाई अल्काक्सी ग्रुप बन गया प्यारे बच्चों। तो आप इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर एक वर्ड जे में आया है, जेम। जेम का मतलब एक ही कार्बन से दो अल्काक्सी ग्रुप जुड़ा है,
यहाँ पे GEM जेम आया है प्यारे बच्चों। जेम डाई अल्काक्सी कंपाउंड का मतलब क्या हुआ कि एक ही कार्बन से दो दो अल्काक्सी ग्रुप जुड़े हैं, ठीक है। अगर अलग अलग कार्बन से जुड़ते तो वीक हो जाता VIC। तो वीक का यहाँ पर सवाल नहीं है, यहाँ पर जेम का है। जब एक ही कार्बन से दो दो अल्काक्सी ग्रुप जुड़े तो जेम डाई अल्काक्सी कंपाउंड बन जाता है, एसिटल जिसे कहते हैं। आप नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो वो तो एक R रख करके टिपिकल फार्मूला था। अब यहाँ पर रियल रूप में आ गया, रियल रूप में, यानी एसिटल्डिहाइड है CH3CHO एसिटल्डिहाइड है। काम सब वही है सेम। इस कार्बन पर प्यारे बच्चों पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन और पार्शियल निगेटिव चार्ज आ गया। अब एक एथिल अल्कोहल जुड़ रहा है, ध्यान दीजिए, C2H5OH, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन पर पार्शियल निगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ का बॉन्ड देखिए टूटना तय है। अब क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन का माइनस पार्ट है प्यारे बच्चों, इस कार्बन से जाके जुड़ जाएगा। ये जुड़ भी गया, यहाँ पर जुड़ गया, OC2H5 आ गया। और जो H है इस ऑक्सीजन से जुड़ गया, OH आ गया, जो कि बाद में अभी निकलेगा, है ना, अभी बाद में निकल जाएगा OH पूरा। तो एसिटेल्डिहाइड एथिल हेमी एसिटल, एसिटेल्डिहाइड एथिल हेमी एसिटल, ये भी एथिल एसिटेल्डिहाइड से ही आया है ना, एसिटेल्डिहाइड से आया है। तो एसिटेल्डिहाइड पूरा लिखोगे, फिर एथाइल हेमी एसिटल, ये पूरा चूंकि आया किससे है, एसिटेल्डिहाइड से आया है, तो एसिटेल्डिहाइड लिखोगे। इसके बाद एथिल चूंकि जुड़ा है, एथिल हेमी एसिटल, एथेनॉल जुड़ा है, एथिल अल्कोहल जुड़ा है। अच्छा, फिर वही एथिल अल्कोहल भी जुड़ेगा। अब HCl गैस रहेगा, HCl गैस रहेगा, अच्छा, जो कि ये प्रमोट करता है रिएक्शन को। अब फिर देखिए प्यारे बच्चों, यही एसिटेल्डिहाइड एथिल हेमी एसिटल है, फिर दोबारा वही आ रहा है, यही C2H5OH, तो C2H5OH आ रहा है ना। अब आप समझो कि यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ये यहाँ से, है ना। और ये जो है अब क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन पर क्या होगा प्यारे बच्चों, प्लस चार्ज होगा, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज होगा। अब ये बॉन्ड पूरा टूट जाएगा, पूरी तरह से ये बॉन्ड टूट जाएगा। और अब यहाँ पर जो H निकल रहा है, H और OH मिलकर क्या निकल जाएंगे प्यारे बच्चों, वाटर यहाँ पर दिख दिया है, ये वाटर, चाहे आप यहीं दिखा दीजिए -H2O, और चाहे आप यहाँ दिखा दीजिए +H2O, है ना, यहाँ पर निकल गया। तो माइनस माने कि एलिमिनेट हो रहा है, यहाँ प्लस माने पूरा प्रोडक्ट ग्रुप में वाटर निकल जा रहा है। अच्छा, तो अब OH के जगह पर क्या बचा प्यारे बच्चों, ये C2H5O ऐसे जाके लग गया, तो OC2H5, यानी दो दो अल्काइल, एथाक्सी एथिल है ना, एथिल C2H5 एथिल है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, एथाक्सी हो गया, एथाक्सी। तो एसिटेल्डिहाइड डाई एथिल एसिटल, एसिटेल्डिहाइड से आया है, और डाई एथिल है, C2H5 दो बार आया है, तो एसिटल, एसिटेल्डिहाइड डाई एथिल एसिटल, है ना, ये है। और अब आगे अगला पॉइंट है, आप नोट करने की कोशिश करें कि ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड का मतलब क्या है। ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड बच्चों के दिमाग में आता है कि HCl क्यों रखा गया है, ड्राई HCl क्यों लिक्विड नहीं रखा गया, उसके बारे में बता देना चाहूँगा प्यारे बच्चों। ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड प्रोटोनेट्स द ऑक्सीजन एटम ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड, thereby increasing the electrophilicity of the carbonyl compound and hence facilitating the nucleophilic attack by alcohol molecule। तो प्यारे बच्चों, ये प्रोटोनेशन को बढ़ावा देता है, ऑक्सीजन एटम को, ऑक्सीजन एटम को प्रोटोनेट कर देता है, शुरू में देखिए प्रोटोनेट कर देता है, जिससे कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक आसानी से हो सके। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, C2H5 माइनस, इलेक्ट्रोफाइल माने क्या, इलेक्ट्रोफाइल माने क्या प्यारे बच्चों, जो पुअर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जिसको इलेक्ट्रॉन की नीड हो। इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द कार्बोनिल कार्बन एंड, कार्बोनिल कार्बन क्या है, कार्बोनिल कार्बन का प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन सफिशियंट, सॉरी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की कमी है यहाँ पर। तो अब ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया कार्बन, प्लस चार्ज है ना। अब इसको
इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कौन जाएगा, C2H5 माइनस, C2H5O माइनस, है ना, ये एथाक्सी आयन में जाएगा और यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो ये HCl का काम करता है। एंड हेंस फैसिलिटेटिंग द न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय द अल्कोहल मॉलिक्यूल। ड्राई HCl गैस आल्सो एब्जॉर्ब्स द वाटर प्रोड्यूस्ड इन दीज रिएक्शंस। देखिए अभी लास्ट में आप देख रहे हैं कि वाटर निकल रहा है ना, वाटर, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा कौन, ड्राई HCl। इसीलिए ड्राई HCl इस्तेमाल किया जाता है। जो पानी बनता है रिएक्शन के दौरान, दैट वाटर इज एब्जॉर्ब बाय ड्राई HCl, देयर बाई शिफ्टिंग द इक्विलिब्रियम इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इस तरह से प्यारे बच्चों HCl गैस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रमोट कर देता है और प्रोडक्ट बनता है। आप इसे नोट कर लें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट कि अगर हम ऐसा अल्कोहल लें कि दो दो OH लगा हो, दो दो OH लगा हो प्यारे बच्चों, तब तो एक तरह से एक ही बार में दो दो अल्काक्सी ग्रुप जुड़ जाएगा और एक रिंग टाइप का रिएक्शन बन जाता है, जैसे, है ना। तो देखिए यानी डाइहाइड्रिक अल्कोहल जुड़े। तो इफ इंस्टीड ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, कि हम 2 मॉलिक्यूल अल्कोहल जो हम ऐड कर रहे थे बारी बारी से, उसके जगह पर हम जो है इफ इंस्टीड ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल 1 molecule of dihydric alcohol such as ethylene glycol is used, a cyclic acetal is formed। अभी प्यारे बच्चों हम क्या कर रहे थे कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल 2 बार ऐड करते थे, 2 बार ऐड करते थे तो एसिटल बन जाता था। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब क्या है, जिसमें एक OH हो। अब हम ऐसा करें कि ऐसा अल्कोहल लें कि जिसमें 2 OH हो और एक बार में एसिटल बन जाए, है ना, 2 OH हो और तब रिंग बन जाएगा, थोड़ा सा रिंग बन जाएगा जो है। तो वही कहा जा रहा है कि 1 molecule ऑफ डाइहाइड्रिक अल्कोहल सच एज एथिलीन ग्लाइकॉल इज यूज्ड, अ साइक्लिक एसिटल इज फॉर्म्ड, साइक्लिक एसिटल बन जाएगा। इन एक्चुअल प्रैक्टिस अ मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड इज रिफ्लक्स्ड विद एक्सेस ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल इन प्रेजेंस ऑफ पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड। पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड यहाँ पर रहेगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर गैसियस HCl नहीं रहेगा, यहाँ पर गैसियस HCl है, यहाँ पर PTS रहेगा, PTS, पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड। PTS का फुल फॉर्म है पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड, ये लिखा हुआ है पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड। और रिफ्लक्स माने गलाना, रिफ्लक्स माने गलाना, ये गला देता है, गला, पहले मिक्सचर गलेगा तभी तो रिएक्शन होगा। तो देखिए ये एसिटाल्डिहाइड है प्यारे बच्चों। अब एथिलीन ग्लाइकॉल है, CH2OH, CH2OH, एथिलीन ग्लाइकॉल है, आप नोट कर लें, एथिलीन ग्लाइकॉल, CH2OH, CH2OH। बहुत बढ़िया भाई। तो अब क्या होगा, यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा प्यारे बच्चों, है ना, दोनों हाइड्रोजन अलग हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या होता है, इस हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज, इस हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज, इस पर माइनस, इस पर माइनस, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, पहले कार्बोनिल, पहले देखिए, इस ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज, इस कार्बन पर प्लस चार्ज। अब आप देख लो कि एथिलीन ग्लाइकॉल का जो दोनों ऑक्सीजन है इसी कार्बन से आके जुड़ जाएगा। बहुत बढ़िया, देखिए ये है, यहाँ से देखिए ओ है ना, फ्री हो गया है, ओ है, CH2 है। अभी H कहाँ गया, H और H2 हो गया 2, और ये ऑक्सीजन यहाँ से गायब, H2O, ये H और ये H और ये ऑक्सीजन मिलकर क्या बन जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, यहाँ से ये वाटर ग्रुप में निकल गए। अब ये जुड़ गया, यहाँ से देखिए ये पूरा आकर के, ये ऑक्सीजन कार्बन से, ये ऑक्सीजन कार्बन से आकर जुड़ गया, एक रिंग बन गई। तो एसिटाल्डिहाइड एथिलीन एसिटल,
एसिटेल्डिहाइड, चूंकि एसिटेल्डिहाइड से आया, एथिलीन से बना है, CH2 एथिलीन है, एसिटल बना। दो दो बार जो है ये ऑक्सीजन जुड़ा है, अल्काक्साइड, ये देख रहे हैं ना, दो बार दो OH था, तो दो OH का एक H मिल करके वाटर में बन गया और इस तरह जुड़ गया, एसिटल बन गया। एसिटेल्डिहाइड एथिलीन एसिटल बन गया प्यारे बच्चों। अभी तक तो हमने एल्डिहाइड से एसिटल बनाया, यानी कुल मिलाकर के एल्डिहाइड में एक अल्कोहल जोड़ा तो हेमी एसिटल, दूसरी बार अल्कोहल जोड़ा तो एसिटल बना। अच्छा, अब ऐसा हमने अल्कोहल लिया जिसमें दो OH थे, एथिलीन ग्लाइकाल, तो उससे भी हमको बना बट रिंग टाइप का एसिटल बना, साइक्लिक एसिटल बन जा रहा है। मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ साइक्लिक एसिटल बना हुआ है, एसिटेल्डिहाइड एथिलीन एसिटल। ये साइकिल देखें, यहाँ पे एक रिंग बन गया, देखिए ऐसे 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 रिंग बन गया है। अच्छा, अब कीटोन की बात आती है। कीटोन क्या करता है भाई? कीटोन्स हाउएवर डू नॉट रिएक्ट विद मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। कीटोन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से नहीं रिएक्ट करते भाई। क्या बात है, क्यों नहीं रिएक्ट करते? ये भी प्रॉब्लम है, क्यों नहीं रिएक्ट करते? बट डू सो विद डाईहाइड्रिक अल्कोहल टू गिव साइक्लिक केटल्स। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से कीटोन रिएक्शन नहीं करते प्यारे बच्चों। क्यों नहीं करते, यहाँ पर बता देना चाहता हूँ प्यारे बच्चों। यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पर जो है ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, कार्बन मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। अब क्या होता है कि ये दो अल्काइल ग्रुप हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, जिससे ये इलेक्ट्रोफिलिसिटी कार्बन की नहीं हो जाएगी। आप देखिए यहाँ पर प्लस चार्ज है कार्बन पर, है ना, तो अब प्लस चार्ज है तो इसका मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी रहनी चाहिए, लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटर हैं, एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन इधर से सप्लाई करेंगे, तो कार्बन की पॉजिटिव चार्ज तो कम हो जाएगी, जिससे इलेक्ट्रोफाइल प्यारे बच्चों, ये सॉरी न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक नहीं कर पाता। न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक नहीं कर पाता, प्रॉब्लम होती है। ऐसी स्थिति में फिर बचा ऑक्सीजन। तो देखिए, तो मोनोहाइड्रिक से इसीलिए रिएक्शन नहीं करता, डाईहाइड्रिक से। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ भी क्या होगा, वही है, सेम चीज़ है, बशर्ते अब देखिए यहाँ पर CH3 है, यहाँ H है ना, यहाँ CH3 रहेगा। यहाँ पर सीधे क्या होगा, ये देखिए ऑक्सीजन माइनस हो गया, ऑक्सीजन माइनस हो गया, हाइड्रोजन प्लस हो गया, हाइड्रोजन प्लस हो गया, बहुत बढ़िया। अब दोनों हाइड्रोजन प्लस इस ऑक्सीजन को लेके भाग जाएंगे, या ऑक्सीजन को लेकर के भाग जाएंगे, मतलब वाटर बना लेंगे। ये दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर के वाटर बना लिए, बहुत बढ़िया, ऑक्सीजन से दोस्ती करके वाटर बना लिए। अब बचे ये माइनस, है ना। अब ये दोनों इतने ज़्यादा हैं कि आके ऑक्सीजन से, यहाँ से जब ये ऑक्सीजन हट जाएगा तब इस पे इलेक्ट्रॉन की ढेर कमी हो जाएगी, और ऐसी स्थिति में दोनों जाकर के यहाँ से जुड़ जाएंगे कार्बन से, और देखिए इस तरह से रिंग बन गया। तो एसिटेल्डिहाइड एथिलीन केटल, एसिटेल्डिहाइड एथिलीन केटल है ना, एसिटेल्डिहाइड एथिलीन केटल है, ये केटल है, कुल मिला के केटल कहिए, ये केटल बन गया, ठीक है। कीटोन में डाईहाइड्रिक अल्कोहल जुड़े तो केटल, एल्डिहाइड में डाईहाइड्रिक अल्कोहल जुड़े तो एसिटल बनेगा, या मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जुड़े तो एसिटल। तो कहने का मतलब एल्डिहाइड में डाईहाइड्रिक मोनोहाइड्रिक दोनों अल्कोहल जुड़ेगा एल्डिहाइड में, लेकिन कीटोन में प्यारे बच्चों डाईहाइड्रिक अल्कोहल जुड़ता है, मोनोहाइड्रिक रिएक्शन नहीं करता कीटोन उससे। तो आप इसे नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। तो एसिटल केटल हुआ। आगे देखिए, पांचवा पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, द एबव रिएक्शंस आर रिवर्सिबल, देयरफॉर एसिटल एंड केटल्स आर हाइड्रोलाइज्ड बाय डाइल्यूट एसिड टू रीजनरेट एल्डिहाइड एंड कीटोन्स।
तो प्यारे बच्चों, ये जो रिएक्शन अभी एसिटल है, केटल है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। तो इस तरह से ये एसिटल केटल जो है डाइल्यूट एसिड से इनका हाइड्रोलिसिस हो जाता है, तो ये फिर से उसी एल्डिहाइड में चले जाएंगे या उसी कीटोन में चले जाएंगे। तो इनको डाइल्यूट एसिड से बड़ा दूर रखना है भाई, है ना। रिएक्शन देखिए, एवं जो एसिटल बन रहा था, जो केटल बन रहा था, अगर उसमें डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में उसकी हाइड्रोलिसिस करवा दीजिए तो फिर से वही एल्डिहाइड बन जाएगा या फिर से वही कीटोन बन जाएगा। देखिए, इसी एल्डिहाइड से आप क्या बनाए थे, एसिटल, उसी तरह से कीटोन से आप केटल बनाए थे। आप देख लीजिए, ये है एसिटल्डिहाइड डाई एथिल एसिटल है, ये एक एसिटल है, एसिटल्डिहाइड डाई एथिल एसिटल है। वाटर लिया और ये H प्लस का मतलब क्या, एसिड से है। एसिड क्या देता है, हाइड्रोजन ना, एसिड से है। H प्लस का मतलब एसिड से मतलब रखता है, क्योंकि एसिड क्या देता है, हाइड्रोजन प्लस देता है। तो अब प्यारे बच्चों हाइड्रोलाइज हो जाएगा तो क्या बचेगा, वही C2H5 है ना, और OH तो दो मालिक्यूल है, दो मालिक्यूल्स OH, ठीक है। दोनों हाइड्रोजन जुड़ गया, यहाँ से दोनों हाइड्रोजन जुड़ गया और फिर क्या हुआ कि जैसे था वैसे हो गया कीटोन। भाई जो वाटर का है ये जुड़ गया, C2H5 हो गया, काम खत्म। तो ये हो गया, तो देख रहे हैं ना, ये दोनों हाइड्रोजन और यहाँ से जुड़ गए OH, ठीक है। ये वाटर क्या है, HOH, ठीक है। तो अब क्या काम किया कि ये जो C2H5 है, दोनों H कहाँ चले गए, इसमें जुड़ गए, और ये जुड़ गया ऑक्सीजन यहाँ पर, प्रोटॉन उसी में रह गया, प्रोटोनेटेड, ये वाटर, ये अल्कोहल बन गया एथेनॉल। ये क्या बन गया, एथेनॉल। यही अल्कोहल आप जोड़ा करते थे, यही अल्कोहल जोड़ा करते थे इसी एल्डिहाइड में, तो बनता था ये। अब देखिए, अब यही बन गया एसिटल्डिहाइड, अलग हो गया। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, वेरी गुड, ये आप नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।